आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर रवि कुमार एक और बार आपके सामने, और मैं आपको चौथे विषय में ले जाना चाहता हूं जो हम 3 विषय सीख चुके हैं। चौथा विषय निरंतर उपवास करना है। और निरंतर उपवास के विषय में आप अगर पढ़ेंगे मत्ती 6 अध्याय उसकी 16 आयत में, तो प्रभु कहते हैं परंतु जब तू उपवास करे तो क्या करना है, कपटियों के समान उपवास नहीं कर दिए जिनके मुंह पर उदासी छाई रहती है और वो सोचते हैं कि ऐसा उपवास करना ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूं सही मामले में उपवास क्या है। और वो कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं 17 आयत में, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल मुंह दो। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे उपवास नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि वो दूसरों को दिखाएं, वो अपने सर पर तेल नहीं मलते। बहुत सारे लोग हैं जो अपने ऐसा उपवास नहीं करते। लेकिन जो उपवास प्रभु बोला है उस उपवास को हमें करने की जरूरत है। और वो उपवास के लिए क्या बोला है 18 आयत में पढ़ेंगे, ताकि लोग नहीं तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है प्रतिफल देगा। उपवास ही जाने। आपको अगर उपवास रखना है तो इस तरीके से उपवास करिए, परमेश्वर के तरीके से उपवास रखिए। अपना तरीका इसमें मत जोड़िए कि मैं उपवास करूंगा, 4 लोगों को बताऊंगा, अपने मुंह को उतार के रखूंगा, अपने मुंह को बनाए रखूंगा। और मैं आपको बता रहा हूं उस उपवास से आपको कोई भी प्रतिफल मिलने वाला नहीं है। लेकिन सही मामले में जो उपवास है वो इस तरीके से आपको गुप्त में उपवास करना है। जिस प्रकार से हमने प्रार्थना वाला जो वचन हमने जब प्रचार करा था दूसरे विषय पर, जैसे गुप्त में प्रार्थना कर दी है, उसी प्रकार से आपको गुप्त में उपवास भी करना है। क्योंकि जब आप गुप्त में उपवास करते हैं तो उससे परमेश्वर क्या होता है, प्रसन्न होता है। और मैं आपको बता दूं, जब परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, जब आपका उपवास परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया है, तो आपको लोगों के विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं भजन संहिता 35 अध्याय उसकी 13 आयत में भी इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब वे रोगी थे तो मैंने दुख उठाकर क्या करा, उपवास करा। दाऊद राजा ने जब उपवास करा तो उसने दुख उठाया। और दुख उठाने का क्या मतलब है, उसने इसका मतलब, मैं सोचता हूं, मेरा ऐसा सोचना है, उसने दूध नहीं पिया होगा, उसने आपका केले नहीं खाए होंगे, फल नहीं खाया होगा। इसका मतलब वो पूरी तरीके से उपवास में था, पूरी तरीके से। अगर उपवास करते हैं, आप अगर परमपिता परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, तो आपको अपने पेट के अंदर कोई ज्यादा चीजें डालने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपके पेट में सारी चीजें चलेगी तो फिर आपका काय का उपवास। उपवास का सही तरीका यह है कि आप क्या करें, उपवास मतलब उपवास, उसमें आपको कोई भी ऐसी काम करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कुछ खा लिया तो आपका उपवास टूट गया, वो उपवास सही नहीं है। लेकिन अगर सही मामले में अगर आप उपवास करना चाहते हैं, तो परमपिता परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के तरीके से अगर आप उपवास करते हैं, तो आपको इस प्रकार से उपवास रखने की जरूरत है। क्योंकि जब नेहम्याह की पुस्तक में देखते हैं, जब यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई थी, तो नेहम्याह बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता रहा। आप इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो नेहम्याह पहला अध्याय उसकी 3 और 4 आयत को मैं पढ़ रहा हूं। और ऐसे कर लिखा हुआ है, वो परमेश्वर के सम्मुख उपवास करके बैठ गया। और ऐसे कर लिखा हुआ है, जब वो ऐसे करके उपवास करा तो उसका प्रतिफल उसको मिल गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर जब आप ऐसे उपवास करेंगे, जब वो वहां पर जो परेशानी हुई थी, और वो परेशानी उसके उपवास करने से क्या हो गई, ठीक हो गई। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी परेशानी है जिससे आप जूझ रहे हैं, तो आप उपवास करना चालू करें। मैंने उपवास करा, परमेश्वर ने मुझे भी आशीषित करा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आपको बताना चाहता हूं सही मामले में उपवास इस प्रकार से करें आप। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब योना ने उपवास करा, योना ने, तो अगर सही शब्दों में कहेंगे, जब वो परमेश्वर ने कहा निनवे को जाओ, वो तरसीस भाग गया, तो वो 3 दिन तक मछली के पेट में रहा। और 3 दिन तक वो क्या कर रहा, उपवास में रहा। क्योंकि मछली के पेट में कुछ मिलने वाला तो है नहीं। तो इसीलिए जब उस व्यक्ति ने भी उपवास करा, जब परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी, बेटा इधर नहीं इधर जा, लेकिन वो अपनी इच्छा से जाने लगा। जब हम अपनी इच्छा से जाते हैं तो फेल हो जाते हैं, लेकिन जब परमेश्वर की इच्छा से जाते हैं, परमेश्वर की इच्छा से उपवास करते हैं, तो हम सफल हो जाते हैं। मैं आपको एक और उपवास के विषय में बताना चाहता हूं। जब निर्गमन 34 अध्याय 28 को हम जब पढ़ते हैं, तो वहां पर भी परमेश्वर के सामने मूसा 40 दिन और 40 रात बैठा रहा। और ऐसे कर लिखा हुआ है, उसने पानी तक नहीं पिया, वो निरारा। अब सोचिए, वो मर नहीं गया 40 दिन के अंदर। लेकिन अगर हम उपवास करते हैं 40 दिन का, या फिर हम उपवास करते हैं उससे लंबे समय का, तो हम सोचते हैं 4 लोगों को मालूम पड़ना चाहिए। लेकिन उपवास ऐसा होना चाहिए ताकि परमेश्वर को मालूम पड़े। उपवास ऐसा होना चाहिए ताकि परमेश्वर उससे प्रसन्न हो जाए। और मैं आपको लास्ट एक आयत पढ़ना चाहता हूं, यशायाह की पुस्तक उसका 58 अध्याय
और उसकी 3 आयत से लेकर 9 आयत तक आप बाद में घर पे पढ़िए, क्योंकि जिस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है वो उपवास की प्रक्रिया उसमें है। वहां लिखा हुआ है 3 आयत में, तो वह कहते हैं हमने उपवास करा लेकिन हमें उसका प्रतिफल नहीं मिला। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। आप प्रभु कैसे कैसे उपवास रखवाना चाहते हैं वो आप इसमें पढ़िएगा। लेकिन जब आप इसको पढ़ें तो आप समझने की कोशिश करिए कि उपवास का मतलब है क्या। आप अपनी रोटी भूखों को देना है, लेकिन कारण क्या है ना, बहुत सारे लोग इस प्रकार से उपवास नहीं करते हैं, इसलिए उनकी प्रार्थना असफल रहती है। इसलिए बहुत सारे लोग तो मुझसे, मैं हमारे कुछ भाइयों को जानता हूँ, वो कहते हैं मेरे लिए तो उपवास करना इम्पॉसिबल के जैसा है, मैं तो रख ही नहीं सकता, मैं तो भूखा रह ही नहीं सकता। मैं आपको उसका एक कारण बताना चाहता हूँ। अगर आपका किसी से झगड़ा हो जाए घर के अंदर और आप 1 दिन नहीं 4 दिन भी खाना नहीं खाते, तो आप सोचिए, आप इसका मतलब उपवास कर सकते हैं। अगर आप किसी की कोई मन्नत मांगे हुए हैं और कहते हैं कि अगर वो चीज मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं ऐसा करूंगा, तो क्या आप भूखे नहीं रहते? तो इसका मतलब आप परमेश्वर के सामने भी भूखे रह सकते हैं। अगर आप लंबे समय तक उपवास नहीं कर सकते तो आप सुबह से उपवास रखिए, 12 बजे तक रह लीजिए कोई, और बहुत सारे लोग शाम के 5 बजे तक रह लीजिए, लेकिन आपको उपवास करना जरूरी है। बहुत सारे बंधन टूटते हैं और उपवास में वो ताकत है, क्योंकि उपवास में जब हम बाइबल के अंदर देखते हैं, उपवास के द्वारा ही जब यीशु मसीह ने उपवास करा तो उसकी परीक्षा भी हुई है। शैतान आता है जब आप उपवास करते हैं, तो आप परमेश्वर के वचन में मजबूत बने। उपवास करते हैं तो आप कोशिश करें घर पर रहें, कोशिश करें आप ज्यादा समय परमेश्वर को दें, क्योंकि उस समय आपकी परीक्षा हो सकती है। क्योंकि जिस प्रकार से यीशु मसीह की हुई ऐसी हमारी हो सकती है। हो सकता है उसी दिन आपका फेवरेट खाना बना हो सकता है उसी दिन आपकी पसंदीदा चीज घर में बनी हो सकता है कोई आपके मिलने वाले आपके दोस्त वो आपकी पसंदीदा चीज लेके आए हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप उपवास में हैं तो आप उन चीजों को ना खाएं। उपवास खोलने के बाद आप उसको खा सकते हैं, लेकिन सही मामले में आप ऐसा उपवास करें। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। बाय। जय मसीह की।